जी हाँ दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर अपनी हिम्मत दिखाते हुए चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया है। पहले चंद्रयान-1, फिर चंद्रयान-2 और अब की बार चंद्रयान-3। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन 2:35 पर फ्राइडे का दिन वो दिन था, भारत के लिए खुशी का दिन बना। चंद्रयान-3 के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम चंद्रयान-1, 2 के बारे में जानते हैं। चलो हम जानते हैं। चंद्रयान-1 चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। स्थान किस स्थान से? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कौन सा रॉकेट था? जैसे कि ये दो रॉकेट है, दो रॉकेट लगे हुए हैं। कौन से रॉकेट से? PSLV C11 PSLV-C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया। मिशन क्या था हमारा लॉन्च करने का मिशन क्या रहा? मिशन हमारा ये था कि ऑर्बिटर मिशन था हमारा, यानी कि चांद के चक्कर लगाना था। सिर्फ हमारे चांद के चक्कर लगाने थे, सिर्फ यही हमारा मिशन था। हम के चांद के चक्कर लगाएंगे। चंद्रयान-2 की ओर हम चलते हैं। अभी हम सब कुछ जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। थोड़े हम चंद्रयान-1 और 2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर, फिर हम चंद्रयान-3 में मॉड्यूल से उसके हिस्से किस तरह से काम करा, किस तरह से पहुंचेगा, वो सब हम वीडियो भी देखेंगे, सब बात करेंगे। बस आप तो बने रहिए हमारे साथ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं दोस्तों चंद्रयान-2 के बारे में। चंद्रयान-2 के बारे में लॉन्च कब किया गया? चंद्रयान लॉन्च कर गया 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया। रॉकेट कौन सा था? रॉकेट GSLV Mk3Mi रॉकेट था। ओके, मिशन क्या था हमारा? वैसे जल की उपलब्धता के बारे पता करना था, हमें जल के बारे में पता करना था कि चांद पर जल है या नहीं है, ये पता करना था। तो इसमें क्या था? ऑर्बिटर प्लस रोवर। लैंडर का नाम, ये डबल मात्रा आ गई यहाँ पर, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। हम सब देखेंगे कि ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर ये क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। आगे आपको चित्र बताया जाएगा, दिखाया जाएगा किस तरह से लैंडर कौन सा है, रोवर कौन सा है, बताया जाएगा। तो क्या करना था? हमें लैंडिंग यहाँ पर करनी थी। पहले मिशन में हमने चक्कर काटे चांद के, अब क्या करना था? लैंडिंग करनी थी चांद पर, सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी खतरनाक लैंडिंग, मतलब दक्षिण ध्रुव पर करनी थी हमें। जहाँ पर दक्षिण ध्रुव, जहाँ पर मतलब चांद के आधे हिस्से में रोशनी आती है, जबकि आधे हिस्से में रोशनी नहीं आती है, सूरज की किरणें पहुँचते नहीं हैं, जहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं, जिस वजह से क्या होता है, 2 किलोमीटर पहले से लैंड होने से पहले क्या होता है कि लैंडर की स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर सकते। लैंडर की स्पीड बढ़ गई तो क्रैश हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय क्रैश लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सुरक्षित लैंडिंग हो जाए। अब हम जानते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। चंद्रयान-3 लॉन्च कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। कितने बजे? 2:35 पर। कौन सा दिन? फ्राइडे का दिन था जब लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4 के ज़रिए लॉन्च किया गया चंद्रयान-3। रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4, जिसका दूसरा नाम क्या है? बाहुबली रॉकेट। जिसका दूसरा नाम क्या है? बाहुबली रॉकेट। LVM-3M4 बाहुबली रॉकेट। इसका वज़न कितना है रॉकेट का वज़न, सिर्फ रॉकेट के वज़न की हम बात कर रहे हैं। रॉकेट का वज़न 642 टन है। 642 टन रॉकेट का वज़न है। हम इसमें बात करें तो लागत कितनी है इस मिशन में, जो टोटल पूरे मिशन में, तो 615 करोड़ इस मिशन में खर्चा हुआ हमारा। फिर हम अगर बात करें तो कंपैरिजन करें तो
आदि पुरुष फिल्म से। आदि पुरुष फिल्म जो इसका बजट था, आदि पुरुष फिल्म जो बनी थी वो 700 करोड़ में बनी, जबकि हमारे ये मिशन 615 करोड़ में ही तैयार हो गया। चंद्रयान 3 16 मिनट में पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच गया। अभी तक हमने चंद्रयान यानी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और 3 उनमें से क्या जाना, रॉकेट के नाम और लॉन्च कब हुआ वो जाना। अब हम जानते हैं स्टेज और मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं चंद्रयान के स्टेज के बारे में। स्टेज कितने हैं? स्टेज 3 हैं। जिस पहले स्टेज का नाम है S200, दूसरा स्टेज L110 और थर्ड स्टेज का C25। सभी को हम जानेंगे कौन कौन से हैं, सबको जानेंगे। जैसे अब स्टेज 1 में S200 ये जैसे ज्वाला निकल रही है, ये स्टेज 1 है। ये 2 रॉकेट बूस्टर हैं। अब ये खासियत क्या है, ये पटाखे की तरह हैं। पटाखा जैसे फटता है, रुकता नहीं है, इसी तरह से ये भी नहीं रुकता है और इसकी गति हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तक इसका ईंधन ख़त्म ना हो जाए तब तक जलता रहेगा। और अलग से इसमें क्या ईंधन कौन सा होता है, ठोस ईंधन होता है और ऊपर जाकर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये स्टेज 1 होगी। स्टेज 1 में क्या है, इसका नाम क्या है, S200, 2 रॉकेट बूस्टर, पटाखे की तरह, गति तो नियंत्रित नहीं कर सकते, ठोस ईंधन होता है। अब हम इस तरह से आए, स्टेज 2 की तरफ आए। स्टेज 2 की तरफ आए तो यहाँ पर आपको मध्य में दिख रहा होगा, 2 बूस्टर रॉकेट के मध्य में दिख रहा है, ये स्टेज 2 है। इसका नाम क्या रखा गया है, L110। ये L110 जब हम लॉन्च करते हैं तब हमें निर्देश देते हैं, ऐसे सूचना देते हैं, L110 लॉन्च हो चुका है, विभाजन कर दिया गया है, अलग हो चुका है, S200 लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से हम कहते रहते हैं। जब आपने लाइव देखा होगा, सुना होगा तो कह रहे होंगे तब। इसमें क्या है, L110 इसमें क्या है, लिक्विड ईंधन है। इसमें हम गति नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें एक ईंधन होता है जिसका नाम क्या है, विकास है। इसका नाम क्या है, विकास। L110 लिक्विड ईंधन, गति नियंत्रित इसकी कर सकते हैं, ईंधन विकास। अब हम जानते हैं स्टेज 3 के बारे में। स्टेज 3 कौन सा है, जैसा आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये हिस्सा चिन्हित मैंने जो किया है, ये हिस्सा स्टेज 3 है। इसका नाम क्या रखा गया है, C25 इसका नाम रखा गया है। इसमें कौन सा इंजन है, हाई थ्रस्ट कार्यजनिक इंजन है। इसके नीचे कौन सा हिस्सा है, स्टेज 2 जिसका नाम क्या है, L110 स्टेज 2 है। इसके ऊपर स्टेज 3 C25 कार्यजनिक। इसमें क्या होता है, इसमें भी लिक्विड ईंधन है, यानी कि H2 और हाइड्रोजन, यानी कि और O2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस O2, इसमें भी ईंधन होता है। जानते हैं मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स कितने हैं, मॉड्यूल्स 3 हैं। कौन कौन से, प्रणोदक मॉड्यूल्स, लैंडर एंड रोवर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रणोदक मॉड्यूल्स के बारे में। प्रणोदक मॉड्यूल्स, लैंडर रोवर पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा की ओर लेकर जाएगा। प्रणोदक मॉड्यूल्स का काम क्या है, प्रणोदक मॉड्यूल्स का काम है कि लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा की तरफ लेकर जाएगा। वहाँ पर चंद्रमा तक पहुँचने के बाद, चंद्रमा की कक्षा तक पहुँचने के बाद क्या होगा, लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। कौन, प्रणोदक मॉड्यूल्स अलग हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से, यानी कि ये चंद्रमा, इसकी सतह से इसके ऊपर 100 किलोमीटर प्रणोदक मॉड्यूल्स चंद्रमा की चारों तरफ चक्कर काटेगा और लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। और लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये है ना, ये है प्रणोदक मॉड्यूल्स, ये है प्रणोदक मॉड्यूल्स।
जो चंद्रमा तक लेकर जाएगा, पृथ्वी की कक्षा से लैंडर को लेकर जाएगा। ये है हिस्सा, ये लैंडर है। ये लैंडर है, लैंड करेगा कहाँ पर? चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसके अंदर, लैंडर के अंदर ही रोवर है। अब जानते हैं लैंडर के बारे में। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम लैंडर। हमारे वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना की थी। तो लैंडर अपने साथ रोवर लेकर जाएगा। रोवर उसके अंदर ही होगा। ऑन बोर्ड फिर क्या होगा? ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडर क्या होगा? प्रोपल्शन से अलग होने के बाद, मॉड्यूल्स से अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की ओर तरफ लैंड करेगा। वो अपने साथ रोवर लेकर जाएगा। प्रज्ञान रोवर। अब सेकंड मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं। प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर क्या है? लैंडर के लैंड होने के बाद आएगा। लैंडर के यानी कि चंद्रमा पर लैंड करने के बाद, लैंडर के लैंड करने के बाद रोवर बाहर आएगा। जैसे ये लैंडर दिख रहा है आपको, और ये है रोवर। ये है रोवर, ये लैंडर से बाहर आ जाएगा। लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आ जाएगा। इसका काम क्या होगा? ये सर्वेक्षण करेगा, देखेगा, जांचेगा सब कुछ, और इसका डाटा, जो डेटा होगा वो डेटा भेजेगा। किसको? सेंड करेगा लैंडर को। लैंडर आगे सेंड करेगा किसको? प्रोपल्शन मॉड्यूल्स या प्रणोदक मॉड्यूल्स, एक ही नाम है, जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। उसके अंदर ऑर्बिटर लगा हुआ है। जो चंद्रमा 2 के अंदर था ऑर्बिटर, वो सुरक्षित था। वो चंद्रमा ऑर्बिटर और प्रोपल्शन प्रणोदक आगे डेटा भेजेंगे। रोवर की सहायता से हम सब कुछ, जल का, भूकंप का, हम सब कुछ पता कर सकते हैं। चांद पे क्यों भूकंप आते हैं, हमारा उद्देश्य यही है, इसका पता लगाएगा रोवर। अभी तक हमने 3 मॉड्यूल्स के बारे में अभी पढ़ा। लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन या प्रणोदक, लैंडर, रोवर मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ चित्रों को देखते हैं, जरा आइए। दोस्तों, यहाँ पर स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 में 2 बूस्टर रॉकेट अलग हो जाएंगे। 2 रॉकेट बूस्टर अलग हो जाएंगे, यानी कि S200 से 2 बूस्टर रॉकेट अलग हो जाएंगे। और स्टेज 2 में L110 एक्टिव हो जाएगा। L110 एक्टिव हो जाएगा स्टेज 2 में। आगे L110 अलग हो जाएगा। L110 अलग होने से पहले स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाएगा। अब स्टेज 3 में C25 एक्टिव हो जाएगा और आगे चलकर अलग हो जाएगा। C25 आगे चलकर अलग हो जाएगा। चंद्रयान को रॉकेट ने 16 मिनट में धरती की कक्षा तक पहुंचाया। अब आगे प्रणोदक मॉड्यूल्स पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा की ओर लेकर जाएगा लैंडर को। प्रणोदक मॉड्यूल्स चंद्रयान को लेकर जाएगा चंद्रमा की कक्षा की ओर। चंद्रमा की कक्षा पर प्रणोदक मॉड्यूल्स अलग हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये C25 इंजन है, जिससे अलग हो गया। कौन सा? चंद्रयान अलग हो गया। प्रणोदक मॉड्यूल्स और लैंडर अलग हो चुके हैं C25 से अलग हो गए हैं। C25 से अलग हो गए हैं। चंद्रयान अलग हो चुका है और ये अब सफ़र करेगा चंद्रमा की ओर। ये सफ़र चंद्रमा की ओर सफ़र करेगा। चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के बाद लैंडर लैंड हो जाएगा और प्रणोदक मॉड्यूल्स चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। चंद्रमा की कक्षा के 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाएगा और रोवर निरीक्षण करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैंडर लैंड हो चुका है, रोवर बाहर निकलकर निरीक्षण कर रहा है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर चंद्रमा की मिट्टी को देखना, पानी की खोज करना, भूकंप क्यों आते हैं इसका पता लगाएगा। और ये अपना जो पता लगाएगा, इसका डाटा किसको भेजेगा? इसका डाटा भेजेगा लैंडर को, और लैंडर भेजेगा किसको?
प्रोपल्शन मॉड्यूल्स को भेजेगा जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है चांद के, उसको भेजेगा। और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर ऑर्बिटर भी लगा है, जो पहले लगा हुआ था किसमें, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर लगा हुआ था, जो अभी तक सुरक्षित है हमारा। रोवर में 6 पहिए हैं। लैंडर की बात करें तो इस बार हमने चेंज किया है थोड़ा बहुत। क्या किया है हमने, लैंडर का चौड़ाई का आकार जो लैंड होगा उसका विस्तार किया है, हमने चौड़ाई को बढ़ाया है। पहले से भी हमने इसको मजबूत बनाया है ताकि लैंड करने में कोई सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पहले आपको पता होगा चंद्रयान 2 में लैंडिंग की वजह से क्रॉस लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। इस बार हमने लैंडर को मजबूत बनाया है, जैसा कि इन चित्रों में देख सकते हैं आप। ये कौन सा है, ये तीनों मॉड्यूल्स हैं चंद्रयान की, ये चंद्रयान है, इसके मॉड्यूल्स हैं। ये कौन सा है, ये लैंडर है। और ये कौन सा है, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल्स है। ये लैंडर है, लैंडर के साथ रोवर भी है। इस साइड आए तो देखो ये लैंड हो चुका है, लैंडर और रोवर। ये रोवर है, सोलर प्लेनेट इसके ऊपर लगेगा, इसकी सहायता से ये चलेगा। चंद्रयान 3 का क्या काम करेगा, क्या करेगा। चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को प्रणोदक मॉड्यूल से मिलकर बनाए, हम जानते हैं। प्रणोदक मॉड्यूल्स लैंडर रोवर्स को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में ले जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रणोदक मॉड्यूल्स ले जाएगा, हमने जाना है ना, लेकर जाएगा, लैंडर को लेकर जाएगा और प्रणोदक मॉड्यूल 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर काटेगा। सेंसर और कैमरे से युक्त लैंडर है ना, रोवर की सुरक्षित तैनाती करेगा। रोवर की सुरक्षित तैनाती कौन करेगा, लैंडर करेगा। लैंडर लैंड हो जाएगा और रोवर बाहर निकलेगा और वो उसके लैंडर के ऊपर कैमरे लगे हैं, लैंडर के कैमरे लगे, वो सुरक्षा करेगा। रोवर चंद्रमा की सतह और वातावरण का अध्ययन भी करेगा। रोवर है ना, अध्ययन करेगा, मिट्टी का अध्ययन करेगा। उद्देश्य क्या है यहाँ पर, उद्देश्य मिट्टी का अध्ययन करेगा, वहाँ पर भूकंप किस वजह से आते हैं, भूकंप का भी अध्ययन करेगा, जल का भी अध्ययन करता है कि जल वहाँ पर कुछ हिम के रूप में वहाँ पर है, हिम के रूप में वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई वायुमंडल ऐसे चंद्रमा का कोई नहीं है जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो भाप बनकर, वाष्प बनकर वो पानी निकल जाता है। तो हिम के रूप में वहाँ पर ऐसे माना जाता है, टेम्परेचर ठंडा है, -डिग्री में है, तो उस हिम के रूप में कुछ पानी मिल सकता है। तो हिम पानी की भी खोज करेगा, मिट्टी का भी अध्ययन करेगा, वातावरण का अध्ययन करेगा और रेडिएशन जो चंद्रमा से निकल रही है, पृथ्वी की तरफ आई रही है, उसका भी अध्ययन करेगा, रोवर करेगा और सूचना देगा लैंडर को, लैंडर आगे भेजेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या खुशी है चेहरों पर भारतीय वैज्ञानिकों पर। जब सफल हो जाता है चंद्रयान, सफल हो जाता है, लॉन्च होने के बाद सफल हो जाता है चंद्रयान, तो ये भारतीय वैज्ञानिकों की खुशी है, जाहिर आप देख सकते हो। अब हम ये कब तक लैंड हो जाएगा, कब तक पहुंच जाएगा, कितना समय लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक भाई साहब ने चंद्रयान को लेकर हमारे जो मिशन चल रहे हैं इसरो की तरफ, इस पर एक पोस्ट की थी या टिप्पणी की थी या जो भी ट्विटर किया था, जो भी हो, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, कितने लाख है सब्सक्राइब वगैरह, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जैसे कहते हैं कि चंद्रयान को इस पर इतने पैसे फालतू वगैरह करने से क्या फ़ायदा, गरीबी पर, देश पर ध्यान देना चाहिए। इसने क्या लिखा है, चंद्रयान देश के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि देश क्या है, चीज़ है। मेरे लिए तो देश के ही लोग मेरा देश है। अगर देश लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं हिंसा हो रही है, नौजवान बिना नौकरी के हो, तो मैं पहले सुनिश्चित करूंगा कि हमारे पैसे का फ़ायदा देश के लोगों को पहले मिले। चंद्रयान भी जरूरी हो सकता है, लेकिन फिलहाल देश की अन्य समस्याओं को सुलझाने पर सरकार का ज़्यादा जोर देना चाहिए। दरअसल अगर हम लॉन्च करते हैं, मैं इसका बताऊं कि लॉन्च अगर हम करते हैं, हमारे ये सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या फ़ायदा होगा, मैं बताता हूँ आपको। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है, तो क्या होता है, पहला तो ये होता है कि देश पहला बनने वाला है, साउथ पर लैंडिंग करने वाला है चंद्रयान पर। यह गौरव की देश की बात है, प्रसिद्धि बढ़ेगी। इससे अब दूसरा क्या फ़ायदा होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारा चंद्रयान सफल हो जाता है तो बाकी देश जो हमसे कराएंगे, जैसे कि नासा जिस तरह से दूसरे देशों के पर काम कर रहा है, चंद्रयान पर भेज रहे हैं लोगों को, नए नए तरीके से कर रहे हैं, तो हम भी दूसरे देश से हमसे सैटेलाइट लॉन्च कराएंगे, जिससे करोड़ों से पैसे हम कमा सकते हैं। अगर जब जवाहरलाल नेहरू ने विक्रम साराभाई से कहा था कि
देश में गरीबी है, हम इस तरह से नहीं शुरू कर सकते हैं, इसरो वाला ये वगैरह नहीं शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर साराभाई भाई ने कहा था कि यही है एक चीज़ जिससे हम देश को उभार सकते हैं। तो मैं बता सकता हूँ, तो गलत नहीं है इतना पैसा बर्बाद करना। अगर आप में कोई घर में परेशानी आती है, परिस्थितियाँ आती हैं, तो क्या आप पढ़ाई शिक्षा छोड़ देते हो? नहीं, उसकी परिस्थितियों का सामना भी करते हैं। कुछ छोटी छोटी परेशानी आती हैं लेकिन हमें सामना करना होता है। 24 अगस्त को लैंड हो जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग। बस आप दुआ करो कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए चंद्रयान की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। इस तरह से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक, जय हिंद।